आपको बताएं एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सभी स्कूल, सभी शिक्षण संस्थान जम्मू कश्मीर में आज बंद का ऐलान किया गया है। पूरे कश्मीर पर आसमान से निगरानी रखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिस तरह से 1:30 बजे तक ये पहलगाम हमले का बदला लिया गया, उसके बाद से भारत के कई संवेदनशील इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है और इस बीच जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, पहलगाम हमले का भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया है और आतंकी ठिकानों पर भारत का बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर जो है वो बरपा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने अब ये देख लिया है कि भारत घुसकर मारता है और पाकिस्तान में जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई, ये इस बात का मुंहतोड़ जवाब है। जिस तरह से कहा जा रहा था पहलगाम हमले के दौरान, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि सरकार को बता देना, तो अब सरकार ने बता दिया है पाकिस्तान को कि किसी भी हालत में आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े ठिकानों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाते हुए भारतीय, पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया है और भारतीयों में जश्न का माहौल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर और उसके बाद भारत में तस्वीरें देखें आप, लोगों में जश्न का माहौल है। भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया है, जिसका सबको इंतजार था लंबे समय से कि आखिर कब हमला करेगा भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। और कहीं ना कहीं भारत माता की जय कहते हुए ये लोग ये दर्शाते हैं और बढ़ाते हैं सेना का मनोबल। आतिशबाजी की जा रही है लोगों की तरफ से, भारत पे जश्न का माहौल और हर भारतीय को आज सेना पर गर्व है, हिंदुस्तान पर गर्व है कि किस तरह से पहलगाम हमले का जवाब दिया गया और बदला पूरा किया गया। आपको बता दें कि पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से रखा गया, क्योंकि 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, उसमें सिंदूर को उजाड़ा गया था और अब ये बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर। भागलपुर के 2 ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक और इसके बाद भारतीयों में जोश। आतिशबाजी की जा रही है, भारतीय सेना को सराहा जा रहा है और साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले का बदला अब पूरा हुआ है। लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि आखिर कब भारत हमला करेगा और आपको बताएं कि देर रात करीबन 1:30 बजे ये हमला किया गया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। राफेल कहर बरपा रहा है। आपको बताएं कि कोटली में टेरर कैंप था, गुलपुर टेरर लॉन्च पैड था जहां पर हमला किया गया। और इतना ही नहीं, भिम्बर जो कि टेरर लॉन्च पैड था, चकमरू हो, सियालकोट हो जो कि आतंकियों का कैंप था। देखिए, और ये आतिशबाजी ये दर्शाती है कि जिस तरह से पहलगाम हमला किया गया था, उसके बाद भारत रुका, समझा। और सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है। ये सुबह सुबह आप लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, कब और क्या जानकारी मिली आपको? हमारे को ये मिली है कि रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और अपने जो अभी उन्होंने हत्या की थी उस मामले में। तो एकदम सुबह सुबह जानकारी मिल गई। हाँ सर। भारतीय सेना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छी हमारी भारतीय सेना है और अच्छी मेहनत कर रही है और हम भी ग्रामीण सब साथ में हैं। आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट महेंद्र सिंह सोडा है। सोडा साहब, आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को। जैसा कि आपको जानकारी होगी, आज से 15 दिन पूर्व पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमारे देश के नियत से लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे उनके परिवार के उजड़ गए। उसका बदला लेने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर बदले की भावना थी। उन आतंकवादियों को करारा जवाब देना था, इसलिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये एहसास दिलाया भारतीय सेना ने कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे गर्व है, हम जैसे सभी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को गर्व है कि भारत का नेतृत्व
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आपके गांव से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा मतलब पाकिस्तान है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है और हम सभी ग्रामीण सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। ये दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा आप लोगों का? बिल्कुल, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी, ये पटाखे फोड़े जाएंगे, ये खुशी का इजहार किया जा रहा है भारत के अंदर। ठीक। और भारतीयों में खुशी का उत्साह। और इस बीच हमारे संवाददाता निशार अहमद हमारे साथ पहलगाम से जुड़ गए हैं। निशार, जिस तरह से भारतीय सेना ने एक बड़ा हमला और या फिर यूं कहिए कि अपना पहलगाम हमले का बदला लिया है, इस पर क्या कुछ जानकारी अपडेट अब तक? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक के बाद जो कशीदगी पैदा हो गई थी पूरे जम्मू मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के लोग यही डिमांड कर रहे थे, यही तवक्को कर रहे थे कि भारतीय सेना से, भारतीय हुकूमत से कि पाकिस्तान को इसका रिटेलिएट दिया जाए। लेकिन जिस तरह से जो आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के जो मेन टेररिस्ट कैंपस है, 9 टेररिस्ट कैंपस है, उनको टारगेट बनाया गया है। वहां पे पूरी तरह से अगर जो पाकिस्तान ने इसका एतराफ किया है कि 8 टेररिस्टों की जान चली गई है, लेकिन इसमें जो खर्चा किया जाता है कि जो उनका जो आंकड़ा होगा वो सैकड़ों में होगा, क्योंकि वहां पे जो बेस कैंपस बनाए गए थे टेररिस्ट की जानिब से, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के जो बड़े बड़े हेड क्वार्टर से तो एयर स्ट्राइक के दौरान उनको टारगेट बनाया गया है, उनको पूरी तरह से जमीन बोझ कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो अवामी रिएक्शन सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे सियासी नजरिया रखने वाले लोगों का भी उनकी भी डिमांड यही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होनी चाहिए, तो जिसका आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने वेलकम किया है। खासकर जो पहलगाम की जो मुकामी आबादी है, जहाँ पे 22 रंग का वाकया, दिलदोज वाकया पेश आया था, जहाँ पे 27 के करीब जो टूरिस्ट आए थे उन मासूमों की जान चली गई थी, उसके बाद पूरी तरह से नाराजगी जाहिर हो रही थी। अगर जो बॉर्डर एरियाज की बात की जाए तो बॉर्डर एरियाज में पूरी तरह से कशीदगी बनी हुई है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की तरफ से बार बार जिस तरह से जो सीज फायर वायलेशन किया है, वहां पे कल शाम से ही पहले पाकिस्तान की तरफ से जो शॉट गन का इस्तेमाल किया जाता था, अब वहां पे शेल्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ पे एहतियाती तौर पर अगर बात की जाए तो बारामूला, रियासी, कुपवारा और ऐसे जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे आज के दिन के लिए यहाँ पे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रखने के अहकाम दिए हैं, क्योंकि पूरी तरह से वहां पे कशीदगी बनी हुई है। पूरी तरह से पाकिस्तान बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, वहां पे लगातार सिविलियन बस्तियों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे पुलिस से भी ये इतला है कि वहां पे 3 आम लोगों की जान चली गई है पाकिस्तानी फायरिंग से। जी निशाद, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहने का ऐलान किया गया है और सारे शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे, कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 22 तारीख से ही यहाँ पे पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है उनका कंट्रोल यहाँ की आर्मी को दिया गया है। जो यहाँ के हाईवेज है, यहाँ पे हाईवेज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका तौर पर मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे जो मेन सिटीज है वहाँ पे सीआईएसएफ को लगा दिया गया है। यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे मजीद फौज तैनात कर दी गई है और आज एहतियाती तौर पर यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के अहकाम दिए हैं। अगर आज यहाँ पे मॉक ड्रिल भी होने जा रही है, उसकी तैयारी भी पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है। आज 4 बजे के बाद 6 जिलों में, जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में यहाँ पे मॉक ड्रिल का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें सरकारी सतह पर यहाँ पे लोगों को भी इनवाइट किया गया है कि वो इस मॉक ड्रिल में हिस्सा ले, ताकि अगर जंग जैसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो जाएगी तो किस तरह से अपने आप को वो महफूज रखे, किस तरह से अपने आप को सिक्योर रखे। एक तरबियत यहाँ पे मुकामी लोगों को भी दिया जाएगा, ताकि अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो उस दौरान जो अनासिर होंगे, जो दुश्मन होंगे, उनसे किस तरह से निपटा जाएगा, उनसे किस तरह उनसे मुकाबला किया जा सकता है। जी निशाद, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने देखा था पहलगाम हमले के बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि कार्रवाई की जाए, और अब जब कार्रवाई हुई है तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल और उत्साह भी एक तरह से। जी यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर सी बदल गई थी, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो लोकल्स होते थे कश्मीर घाटी के, वो ज्यादातर मिलिटेंट्स के मुआविन होते थे, उनके लिए फूड, शेल्टर या दीगर चीजें उनको मुहैया करते थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ अलग है। अब 22 अप्रैल के बाद यहाँ पे जिस तरह से जो पहलगाम सानिया पेश आया था, उसके बाद लोगों की पूरी तरह से मेंटेलिटी चेंज हो गई है, उनका एक मैच्योरिटी पैदा हो गई है। पूरी तरह से अब लोग ही डिमांड कर रहे हैं
कि कर रहे थे कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलना चाहिए, तो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को इसका जवाब मिल भी चुका है और पाकिस्तान को इसका जिस तरह से जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत उन पे एयर स्ट्राइक की गई है, तो लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में काफी जोश है, लोग काफी खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी निशार, पूछना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें मुरीदके और मुजफ्फराबाद जो कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का अड्डा और मुरीदके जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जहां पर जो युवा होते हैं उन्हें ये समझाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से दुश्मन देश से बदला लेना है, कहीं ना कहीं वो आज खत्म कर दिया गया है भारत की ओर से। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे पूरी तरह से पूरे कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मुरीद है, बाग है या फिर कई दूसरे इलाके हैं जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रेनिंग कैंपस हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के बाज़ाब्ता तौर पर उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद है, उनके जो ट्रेनिंग कैंपस मौजूद है, जहाँ पे पूरी तरह से जो युवाओं को वहाँ पे रेडिकलाइज करके वहाँ पे तरबियत दी जाती है और फिर उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिला यहाँ पे भेजते हैं। तो जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक रात के 1:30 बजे के करीब शुरू हुई है, तो उन्हीं कैंपस को वहां पे टारगेट बनाया गया है, उन्हीं कैंपस पे ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिस दौरान तवक्को की जाती है कि वहां पे बहुत सारे जो कैंपस है उनके नेस्तो नाबूद हो गए, जमीन बोस हो गए और वहां पे ये भी खर्चा किया जाता है कि वहां पे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो एहलकार है, सैकड़ों की तादाद में उनकी हलाकत पेश हुई है। अगर जो पाकिस्तान ने इस बात का एतराफ किया है कि उनके जो 9 लोग उनके मारे गए हैं, लेकिन उनकी तादाद काफी सैकड़ों में हो सकती है, क्योंकि उन कैंपस में जिस तरह से जो तादाद बताई जाती है कि सैकड़ों की तादाद में वहां बाज़ाब्ता तौर पर रोज ट्रेनिंग लेते हैं, रोज तरबियत याफ्ता बाज़ाब्ता तौर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वहां से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं, तो यहाँ पे पहलगाम जैसे अटैक अंजाम देते हैं। जी, जिस तरह से अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए निशार, तो पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था JF-17 उसे भी मार गिराया भारतीय एयर स्ट्राइक में। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो रात के अंधेरे में जो एयर स्ट्राइक हुई है, तो काफी भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उसमें कुछ जो उनके जो परमाणु है वो भी गिराए गए हैं और उनका भारी तादाद में उनको माली जानी नुकसान हुआ है। तो खासकर जो भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है, उनमें उसका जो मेन फोकस था, मेन टारगेट था, वो वहाँ के जो ट्रेनिंग कैंपस थे, जो वहाँ पे पूरी तरह से जो मिलिटेंट्स को वहाँ पे तरबियत दी जाती है, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको ट्रेन बनाया जाता है, फिर उनको यहाँ पे कश्मीर में भेजा जाता है, यहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे सरगर्म अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय सेना के मुताबिक जिस तरह से जो उन ट्रेनिंग कैंपस को वहाँ पे पूरी तरह से 9 कैंपस को वहाँ पे मिसमार कर दिया गया है, जमीन बोस कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तो इसके बाद किसी न किसी हद तक जो पाकिस्तान पूरी तरह से एक बार फिर बौखलाहट का शिकार हो गया है। जिस तरह से उन्होंने LOC के करीब वहाँ पे जिस अंदाज में उन्होंने गोलियां चलाई है, जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे शल्द का भी इस्तेमाल किया है, तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वाज़ह हो जाती है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से आलमी सतह पर भी तनहा रह गया है और अंदरूनी जो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है, वहाँ पे लोग अब पूरी तरह से सियासत से दूर होने लगे हैं, पूरी तरह से उनका जो फौज पर जो एतबार था वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि जो अंदरूनी खलीज पाकिस्तान में पैदा हो गया है, पानी के लिए भी तरस रहा है, वाघा बॉर्डर भी क्लोज हो गया है, जिस तरह से अब एयर स्ट्राइक हो गई है, तो पूरी तरह से अब जो पाकिस्तान है वो अब तनहा रह गया है और बौखलाहट का भी किसी न किसी हद तक वो शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। जी निशार, आखिरी पूछना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से निशार, जिस तरह से मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी निशार, जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि हमला लिया जाएगा, बदला किया जाएगा और पूरा हुआ वो आज, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक डर तो है ही, लेकिन गीदड़ भपकियां भी आनी वहां से शुरू हो गई है। यकीनी तौर पर जिस कदर भारत ने जिस तरह से जो रिटेलिएट किया है, जिस तरह से जो हमला किया है, जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक किया, शायद पाकिस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान इस कदर जो अपने आप को अपने जो लोग हैं उनको दिलासा दे रहा था कि झूठे दिलासा दे रहा था कि भारत शायद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इतनी जल्दी कर सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन गुजरने के बाद भारत ने जिस तरह से ईद का जवाब पत्थर से दे दिया है, तो उससे पूरी तरह से जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी
हालात है वो मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से भारत ने उन पे स्ट्राइक की है, उनके जो टेररिस्ट कैंपस है उनको तबाह किया है, और वहां पे जिस तरह से जो टेररिस्ट के जो बड़े बड़े सरगना थे उनको उनकी भी हलाकत पेश आई है। तो उसके बावजूद उसके बाद भी जिस तरह से जो सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर एरियाज है, खासकर जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है वहां पे पूरी तरह से कश्मीरी को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, वहां पे लगातार फायरिंग कर रहा है, वहां पे लगातार सिविलियंस को टारगेट बनाने की कोशिश किया जा रहा है, वहां पे जो प्रॉपर्टीज होती है सिविलियन जी निशान, रोकना चाहूंगी आपको।